सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खतरे फैमिली ब्लॉग में। और आज मैं एक सूट की कटिंग शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये 5 मीटर का मतलब इसकी प्योर की चुन्नी है, पंजाबी सा सूट है ये। आप देख रहे होगे नीचे ये बॉर्डर है। तो ऐसे सिंपल सोवर सूट मेरे को पसंद आते हैं, तो आज इसकी कटिंग करूँगी, मैं दिखाऊँगी आप सब। मैं सबसे पहले ऐसे कपड़े को डबल कर लेंगे। इसमें से पहले है ना अगला पीस कमीज का निकाल लेंगे। तो पहले इसको ऐसे डबल कर लेंगे। अब इसको है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी मैं, क्योंकि ये प्योर कॉटन का है तो सिकुड़ भी सकता है। तो ऐसे मैंने इसको डबल कर लिया है सारा, एकदम अच्छे से मिला के करेंगे। तो मैंने इसको ऐसे डबल कर लिया है और इसकी लेंथ यहीं से लेंगे हम। और इसमें मैं लगाऊंगी अस्तर, क्योंकि ये कॉटन का है तो थोड़ी सी मतलब अच्छा चल जाए यो। अगर कॉटन ना लगा यो इनर ना लगाओगे तो फिर कम चला है। और ये तैयार करना है 42 इंच का, तो मैं यहाँ लूँगी 42.5 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको 1-2 इंच लंबाई कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो मैं इसको 42.5 इंच ले लिया है मैंने ये। और अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, इधर से भी ले लूँगा 42 इंच। 42.5 इंच का निशान दे दिया है। और तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखते हैं। अच्छा, नीचे का कपड़ा एक साइड कटवर है ना इसमें, इसीलिए इसको अच्छे से मिला लेंगे एक बार। क्योंकि आप देख रहे होगे एक हिस्से में कटवर है और एक नीचे सिंपल है, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी लंबाई इस कटवर से ली है। तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। 42 इंच आता है इसका। यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ अब इसको ब्लो कर लेंगे। तो अपन तरीके से इसको बिल्कुल सीधा काट लेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग करने के बाद ही दूसरा पीस कटेगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है ना, क्योंकि एक हिस्सा तो मैंने अपने तरीके से सिद्ध कर ली है इसकी। तो अब इसमें से देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस हिस्से पे है कढ़ाई, जो कि कमीज का होगा। तो मैं इसको कढ़ाई तक ही फोल्ड कर लूँ। देखो कढ़ाई से कढ़ाई मिला ली है मैंने, तो फिर ये बिल्कुल सेंटर में होगा। और अब मैं इसकी ना ये चौड़ाई माप लूँ कितनी इंच हुई है, तो फिर इतना ही कपड़ा डबल करूँगी मैं और वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो ये है 12.5 इंच। तो अब इधर से भी मैं 12.5 इंच कर लूँगी और फिर बाकी कपड़े में उतार दूँगी। तो ये मेरा यहाँ पर होगा, तो यहाँ से मोड़ दूँगी इसमें। तो इससे ना बिल्कुल सेंटर सा बन जाएगा इसका, और आगे पीछे भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने मार दिया कट, और मैं इसमें काट दूँगी यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे पकड़ के उतार दूँगी मैं इसमें। तो ये बिल्कुल ना सीधे में कटा है। एक बार इसका हाथ मार दो, जो साइड में कपड़ा बचेगा ना वो वेस्ट नहीं जाओगा, उसमें धब्बा जो निकले होंगे। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, जो नाजुक सा होया करे वो। ये कपड़ा हमारा बच गया, इसमें या तो बाजू निकल जाएंगे या फिर कुछ और। तो अब मैं आपको एक बार पहले इस कमीज़ का ड्राफ्ट बना कर दिखा दूँ कैसे लेते हैं इसका नाप। तो वो एक सब चीज़ एक बार इसमें अच्छे से मिला लो। देखो अब ये कटिंग हो गई है अगले कमीज़ के अगले हिस्से की। तो यहाँ से हम लेंगे तीरा। तो तीरा मैं लेती हूँ अपना 6.5 इंच, और जितना हम तीरा लेंगे उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मोटे में।
तो मैं यहाँ से भी 6.5 इंच ले लूँगी, ले लिया। और ऊपर से जो मुड्ढे की लंबाई लेते हैं हम, वो लूँगी मैं 7 इंच, क्योंकि ये गर्मी में भी पहना जाए तो थोड़ा सा लूज साइड ठीक है, ज़्यादा टाइट टाइट ठीक नहीं है। तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसी निशान को हम आगे बढ़ा देंगे, आगे उतार देंगे। तो दूसरा निशान दूंगी मैं कमर का, जो देती हूँ मैं 6.5 पे भी लगा लूँ, 7 पे भी लगा लूँ। तो तीसरा फिर हम देंगे यहाँ से 13.5 इंच पे। तो ये दे दिया इफ का निशान। तो आपका अच्छे तरह समझ में आ रहे होंगे 3 निशान हैं। तो अब यहाँ से लूँगी मैं, मेरा है यहाँ से 17, तो 8.5 लूँगी मैं, आप अपने हिसाब से ले लेना। और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि एक्स्ट्रा होना चाहिए भाई, खोलना भी पड़ जाए हमने, तो एक बार कटिंग हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से मैं लूँगी 7.25, बाकी फिर मैं अपनी फिटिंग के हिसाब से लगा लूँगी। और वो 2.5 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो मेरी पैर 9 दूनी 18, तो यहाँ पर मतलब थोड़ा टाइट नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि ये कॉटन का है। तो मैं अपने एक बार अपना माप लेकर दिखा दूँ। इसका थोड़ा सा लूज करवा रखा है मैंने, तो इसमें भी मैं लूजे करूँगी थोड़ा सा। तो ये है 19.5 इंच, तो 9 दूनी 18 और 9.5 19, यानी 9.25 लूँगी मैं, इसमें आता है। तो 9.25 पे मैं निशान लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा लूज है ठीक है। और ये बच गया अपना एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इसने हम अच्छा सा मोड़ने में भी आ जाएगा, ये मोटा मोटा मुड़ जाएगा। तो मैं इसने कम यहाँ था 2 इंच पर ला दूँ मैं इसका निशान, तो थोड़ा सा उतरेगा। और तीसरा निशान जाओगा अपना घेरे का। भाई हमने अपना घेर कितना रखना है, तो मैं अपना रखा करूँ 10 का। तो 10 इंच का निशान तो ये हो गया, और 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने का, तो ये यहीं उतर जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा उतरेगा। मैं निशान लगा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे उतार दिया मैंने, आप देख रहे होगे। उतारो तो उतारो, ना भी उतारो। तो अब हम है ना, अगला काम है अपना ये मिलाने का। तो हम इनको ऐसे मिला सकते हैं, आइडिया से भी मिला सकते हो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इस तरीके से भी मिला लो, ठीक है। और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे, तो हो गई है। और देखो, तो अगला काम आया यहाँ। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। पहले हम करेंगे बार बार की कटिंग, तो ये हमारी होगी बार वाली कटिंग, ठीक है। इसी पे रख के हमने लाइनिंग काटनी है। और अगला जो मतलब पीछे का पार्ट काटेंगे वो भी इसी को काटेंगे। और अगली कटाई लेती हूँ मैं ½ इंच पे, तो यहाँ से लूँगी बिल्कुल, और ½ इंच अंदर ले लूँगी। तो ये आगे की कटाई में कुछ इस तरह करती हूँ, जो बीच की लाइन से ½ इंच बाहर निकाल लूँगी, और यहाँ पर भी नीचे से भी ½ इंच पे ले लूँगी। तो इस तरीके से है ना, यहाँ कभी भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। तो पहले सबसे पहले इसकी कटिंग कर लूँ, फटाफट दिखाऊंगी। तो यहाँ से है ना, मैं थोड़ा सा तिरछा कर लेती हूँ, बिल्कुल ½ इंच, आप देख लीजिए। तो अब इसकी कर देंगे कटिंग। कटिंग हमने बाहर वाली साइड से करनी है, जो बाहर की तरफ है। फाइनली अपनी कटिंग हो गई है। तो अब मैं दिखाऊंगी अपना लाइनिंग कट करने, क्योंकि बाकी तो सब कट जाएगा। और ये है ना, मैं 1.5 मीटर लेकर आई हूँ लाइनिंग, और इसको मैं लगाऊंगी चौड़ाई की तरफ से। देखो ये कन्नी नीचे रह जाएंगी और एक कन्नी ऊपर रह जाएगी, क्योंकि 1.5 मीटर में तो वो साइड में तो वेस्ट चली जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लगाऊंगी मैं। तो ये अपनी लाइनिंग हो गई है सेट। अब मैं आपको दिखा दूँ, तो अब देखो सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ लाइनिंग में, वो दिखाऊंगी आपने। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो कभी भी आपका कई बार क्या होता है, सूट का कपड़ा जो है ऊपर का वो कम हो जाए, और लाइनिंग मतलब लाइनिंग कम हो जाए, ये ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो अगर इस तरीके से करोगे तो कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी, बीच में ऐसे लगाते रहेंगे, और ऐसा ही एक निशान हम नीचे भी दे देंगे।
तो अब इसमें आप ऐसे भी मिला सकते हो या फिर आईडिया से भी लगा लो। तो जब मैं कमीज़ की कटिंग करूँगी ना, मतलब आगे, तो इसमें इससे आगे रखूँगी कमीज़ में। आप देख पा रहे होगे बिल्कुल अच्छे से होगी है अपनी लाइनिंग सेट। तो देखो कुछ इस तरीके से सेट हो गई है। आगे हो गया कभी समझना, थोड़ा सा नीचे करना बस। तो देखो ऐसे ये एक्स्ट्रा रखेंगे हम, और चाहो तो आप इस पर सिलाई भी लगा लो, लेकिन मैं यहाँ तक सिलाई लगाती हूँ गले तक, और ये अंदर रह जाता है। और यहाँ मतलब कोने से कोना पकड़ के हम मशीन लगा देंगे तो ये कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा हो जाएगा। धोएंगे तो भी ये कपड़ा पूरा रहेगा, आराम से प्रेस होगी, क्योंकि लाइनिंग एक्स्ट्रा है अंदर। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आवे तो आप कमेंट करके भी बता दियो, अगर आगे तो भी बता दियो। तो बस अब मैंने इसकी कर दी है कटिंग। इस तरीके से कर लूँगी मैं। और कमीज़ का कटना है पीछे वाला पार्ट, तो वो 3 इंच एक्स्ट्रा कटेगा, क्योंकि वो हमें फोल्ड भी करना है। क्योंकि ये वाला तो फोल्ड नहीं करना था ना, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था मैंने। तो लाइनिंग अपनी कट हो गई है तैयार, आप देख रहे होगे। तो ये सब चीज़ मैंने एक साइड कर ली है। अब इसमें से निकाल लूँगी मैं पहले बैक साइड का, और उसके बाद सलवार। तो सबसे पहले बैक साइड वाला निकालना। तो इसकी लंबाई लूँगी मैं 45 इंच, क्योंकि ये सूट है ना थोड़े से लॉन्ग लॉन्ग से अच्छे लगते हैं पंजाबी सूट, और हैवी सलवार तो ऐसे अच्छी लगती है ये। और ये कपड़ा है ना चिपता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉटन का है। नीचे वाले कपड़े से जल्दी चिपक जाता है और फिर आगे भी नहीं खींच सकता। सिल्की को तो हम जैसे भी करेंगे ऐसे हो जाएंगे। देखो ये थोड़ा वैसे हो जाएगा। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो इसमें कर लूँगी कंट्रोल। ऐसे आप मार के इसमें एकदम खोल देंगे हम। और अब जितनी लंबाई हमने रखनी है वहीं तक इसमें कट कर लेंगे। एक बार इसकी लंबाई माप लो कितनी होगी, क्योंकि मेरे को 45 इंच रखना चाहिए। और ये यहाँ पे आ गया 45 इंच, तो मैं इसको उतार लूँगी। तो इसमें था ना मैं एक साइड से निकालूंगी कमीज, और एक साइड का कपड़ा मेरा बच जाएगा, वो सलवार में काम आएगा। तो जितना मैंने उसमें लिया था ना उसी का डबल करके उतार लूँगी मैं इसमें भी उसी तरीके से। तो 12 दूँगी 24 इंच, 12 ले लो पहले मैं यहाँ से। तो ये इतना बहुत रहेगा, इधर तक ले लूँगी, क्योंकि ज़्यादा का क्या करना, वो साइड में कटिंग करनी है फिर। क्योंकि 10 का घेरा है तो 12 इंच लेवाएंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये यहाँ से ले लिया, तो एक मोड़ में यहाँ से दे दूँगी और एक उस साइड से मोड़ लूँगी। अब इसको उतार दूँगी मैं। तो जो साइड में कपड़ा बचा है ना, एक मिनट, ये कपड़ा नहीं आता उतारना है, हमारा ऐसे ला कर यहाँ से निशान लगाएंगे, और इसका भी 12 माप का यहाँ से निशान लगाएंगे। तो अब ये वाला कपड़ा हमारा बच गया है एक्स्ट्रा, तो ये सलवार के बेल्ट में और कहीं काम आ जाएगा अपना। तो एक बार ऐसे कर लेंगे, क्योंकि कॉटन का है, ऐसे कम कट
कटेगा तो ऐसे जल्दी कट जाएगा ये। और ये ऐसे बिल्कुल सीधे में कटेगा। अब ये कपड़ा उठा दूँगी मैं साइड में और इसमें लग करूँगी मैं कमीज़ की बैक साइड सेम है, या फिर आप ना प्रिंट का हिसाब देख लेना। कहीं क्या होता है एक ही साइड में उठते हैं तो उनकी कटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कहीं क्या करें हैं उसी एक साइड से बिछा लेंगे तो उसमें आगे के हिस्से में ऊपर फूल हो जाए तो उसमें ऐसे घुमाओगे तो वो नीचे हो जाए बैक साइड के। तो थोड़ा सा ध्यान करना, आप भी कटिंग करो जब, सबसे मेन काम वही होता है कटिंग में, बाकी कोई काम मुश्किल नहीं होता। आप देखोगे ये होगा बिल्कुल एक जैसा। यहाँ से भी मिला लूँगा एक बार इसके साथ। तो अब इसके ऊपर करना है जो हमने अगले हिस्से की कटिंग करी थी ना, वो इसके ऊपर रख कर हम इसमें कट कर देंगे। तो बिल्कुल आसान है, ये देखो ऐसे मिला देंगे, मिल गया। तो ये मैंने ना एक्स्ट्रा मिल लिया था बिल्कुल भी, बस यहाँ कटिंग हो गई, तो ये हो गया तैयार। तो पहले हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। अब अगले हिस्से की करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, आगे की कटिंग हो जाती है तो फिर ऐसे खिंचावट हो जाती है। तो आप देख रहे हो ये होगी। अब मैं इसमें से अगला हिस्सा उठा लूँगी अलग। तो अब मैं इसकी जो आगे की कटिंग करनी है वो करूँगी। आप देख पा रहे होगे, अच्छे से समझ रहे होगे। तो और मैं है ना बाजू की कटिंग नहीं करती, फिर बस इसी कटिंग से काम चल जाता है। तो ये हो गए हैं अपने दोनों पीस तैयार। और एक बार मैं एक निशान यहाँ दे दूँ जो हमने मोड़ना है जितना हिस्सा, तो ये मोड़ना है हमने। तो एक कट में इधर दे दूँ ताकि हमने मोड़ना आसानी हो जाएगी। ऐसे देखो अब ये कपड़ा हमारा मुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया अपनी कमीज़ की कटिंग, ठीक है। अब बच गई अपनी सलवार। अब देखेंगे हमारे पास कपड़ा कितना है, उसी के हिसाब से निकाल लेंगे ना। और ये देखो 32.5 इंच के मैंने पार्ट काट लिए हैं। आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया क्योंकि ये कॉटन का है, सिकुड़ जाएगा। तो इसमें तो मैं पार्ट अलग कर लूँगी जितने मैंने रखने हैं, और बाकी कपड़ा एक साइड बचा दूँगी। तो बचा हुआ कपड़ा होगा अपने पहुँचा में काम आ जाएगा या फिर बेल्ट में आ जाएगा। तो ज़्यादा काम नहीं करना है, तो हम उसी तरीके से निकाल लेंगे इसमें इकट्ठे करके। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे जो कि काटने में आसानी हो जाएगी हमें। तो इनमें रखूँगी यहाँ मैं 14.5 ले लें क्योंकि कुछ सिलाई में चला जाना है। 14.5 को मैंने निशान। और ये सूट है ना वीका कलेक्शन पता दुआ था मेरी मम्मी ने, गई थी मैं जब। तो वीका कलेक्शन का बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में सूट हैं। तो आप सब किसी भी बार न लेना हो, उस पर सारे लुधियाना के पंजाबी सूट हैं और रेट भी बहुत ही अच्छा है। और एक बार ना सब जरूर जाइयो। अगर किसी ने ना पता हो एड्रेस का कुछ भी है तो एक बार मेरे तक कांटेक्ट कर लियो भाई, कमेंट कर दियो, मैं आपको बता दूंगी। ऑनलाइन भी तो ऑनलाइन भी भेज दे। सबसे बढ़िया बात यह है कि वह ऑनलाइन सूट भेज दे है। अगर तो कोई सी भी बांटना चाहिए तो ये देखियो सिलने के बाद भी दिखाऊंगी मैं आपने डाल के। तो ये हो गए हैं पार्ट। अब करनी है मेरे को कली की कटिंग, जो सलवार की कलियों हैं उनकी कटिंग। तो बस यही कपड़ा बचा है। तो इसी में हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। उस दिन दिखाया था ना मैंने, ज़्यादा हैवी बनानी है तो हम ये चीज़ ऊपर ले लेंगे जो लंबाई की है। तो लंबाई ना हम ऊपर ले लेंगे तो उस तरीके से भी हो जाएगी। वैसे इसकी ज़्यादा पूरी हो रही है तो मैं एक बार लेंथ के तरीके तक आपने निकाल कर दिखाऊंगी कि अगर लंबाई पूरी है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जिससे ये फुल पटियाला बनेगी। उस दिन तो थोड़ा सा कम कपड़ा था तो उसमें जिस तरह की हैवी बनाई थी मैंने आपको दिखाई थी। और आज मैं दिखाऊंगी, देखो ये है अपनी लंबाई। तो ये 33 इंच जा रही है, वो तो नीचे कट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसका घेर फिर मैं दिखाऊंगी अपना। अगर हम यहाँ से 1 इंच लगाओगे क्योंकि पार्ट हैं उसमें 7 इंच के, तो एक एक करके 2 इंच जुड़ जाएंगे।
उसमें तो अगर 6 के भी रहेंगे तो 2 इंच 8 इंच ये हो जाएगा। तो 8 के तो हम ना रखने भी नहीं, 6 के रखेंगे हम अपने पहुँचे तो बहुत है ये। अगर आपने न्यू लागा कम है तो आप 1.5 या 2 इंच भी ले इसको हो। तो ये मैंने यहाँ से कर लिया। और एक बार मैं इस साइड की लंबाई और आपके सामने माप दूंगी यहाँ से कितना है, क्योंकि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये 32, यहाँ से 32 इंच है, मतलब लंबाई अपनी पूरी है। क्योंकि कली में तो हो जाए थोड़ा बच जाए, तो मैं ये एक बार ना इस तरीके से लगा कर देखूँ कि ये कितनी आई बनाई। यहाँ से 1.5 ले लेंगे चलो, और यहाँ से भी मैं 1.5 पे निशान लगा दूँगी। तो इस निशान ने जो मैंने यहाँ से लिया है, इस निशान ने और इस निशान ने हम मिला देंगे। एक बार मैं ऐसे लगा कर दिखा रही हूँ अपने अड़का अड़का ड्रॉ, या फिर हम दूसरे तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये लगा दिया, आप देख पा रहे होगे। तो अब यहाँ से ना आसन लेना है मैंने, देखो अब। तो यहाँ से लगा दिया 9.5 इंच पे। हम मतलब 10 भी ले सकते हैं जो ज़्यादा मतलब हेल्थी हैं, तो मेरा तो 9.5 ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने। तो अब देखो सिर्फ इतनी कली बन पाऊँगी 27.5 इंच, तो कोई ख़ास नहीं हुई। और अगर मैं एक दूसरे तरीके से दिखाऊंगी आपने, तो एक बार उस तरीके की भी मैं कटिंग आपने दिखा दूँ। उसमें क्या होगा, जो हमारी लंबाई है ना, ये लाइन पैनी बोलते हैं, या ऊपर आओगी जहाँ हम बेल्ट की चुन्नट डालना है। तो इसमें आप देखियो किस तरीके से यहाँ से मैंने ले ली है अपनी लंबाई 32.5 इंच। तो 32.5 पे और 1.5 का निशान मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब उस साइड से भी ले लूँगी मैं, दूसरी साइड इसकी लंबाई लूँगी मैं इस साइड से। तो इस साइड से 32.5 इंच मेरा यहाँ हो गया। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है 1.5 इंच का निशान, आप देख रहे होगे। इस पर थोड़ा सा कम दिखाई। और देखो ये है कपड़े की मतलब लंबाई उस तरफ है, और चौड़ाई की तरफ निशान लगा रही हूँ मैं, मतलब चौड़ाई की तरफ अपनी लंबाई ले रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पर ले लिया है एक आसन उस साइड और एक इस साइड मिला दूँगी मैं इसमें ड्रॉ करते हुए ऐसे। तो ऐसे में ना बहुत ही हैवी सलवार बन जाए, आप कभी बना कर देखियो। और इसमें है ना देखो आसन ये ऊपर इतना बच गया 8 7.5 इंच। तो हम थोड़ा सा भी अगर 9 9.5 यहाँ खिसकावांगे इसमें, तो फिर भी मैं एक बार अपना माप कर दिखा दूँ मेरी लंबाई मतलब चौड़ाई कितनी रह जाएगी। तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये 28.5 हो जाएगी। और 28.5 का डबल देखो इतना इतना घेर हमारा एक साइड का होगा, मतलब दोनों हाथ खोल रही हूँ मैं, आप देख रहे हो। और इतना ही फिर परली साइड का होगा, तो बहुत ही हैवी सलवार ये बन के तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसका यहाँ से और आसन का लगा दूँ एक बार। तो यहाँ से भी मैं 9 इंच का लगा दूँगी 9.5 पे। तो ये यहाँ पर होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कटा देखो। और ये सारा हमारा उसी में आ जाएगा कलिया में, मतलब ऊपर बेल्ट घेरेंगे जो बहुत हैवी बन जाएगी इससे हमारी सलवार। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ, आप एक बार ध्यान से देखना कटिंग का। ये यहाँ पे है 1.5 इंच, तो यहीं से घुमा दूँगी मैं इसमें, और यहाँ से मैं कट कर दूँगी आसन। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी तरफ की। तो अभी इसको ले जाएंगे कटिंग करते हुए। उधर जाता है इसको ऐसे कट कर देंगे, और साथ में जो आसन उतार देंगे इस साइड का उतार दिया। अब इसकी जो बीच में ज्वाइंट है ना, इस ज्वाइंट ने भी अलग कर लेंगे हम, देखो ऐसे। तो ये कर दिया अलग। अब क्या करेंगे, अगला काम है इन दोनों कलियां में एक साथ रख लेंगे नीचे से लेकर और ऐसे। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो मिले जाए इनमें एक्स्ट्रा, तो आप देख रहे होगे ये थोड़ा सा है, तो इसने मैं यही उतार दूँगी, आगे बढ़ने नहीं देना है ये। वैसे तो खींचेंगे तो पूरा ही है ये तो लगभग, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप उतार सको हो, पर मैं ये बिल्कुल थोड़ा सा आपने दिखाऊँ। अगर ऐसे एक्स्ट्रा निकला तो आप उसको एक जैसा ही कर लें, क्योंकि बाद में फिर लंबाई में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। तो ये कर दी मैंने कटिंग, बस अभी बेल्ट बची है। तो आज तो मैंने आप तक फुल सूट की कटिंग दिखा दी है। तो ये हो गए अपने, और ये क्या थे पार्ट, ये पार्ट हो गए। तो मैं सलवार में एक साइड कर दूँ, और ये कपड़ा बचा है। तो इस कपड़े ने भी देखेंगे सबसे पहले मेरे पास और भी बच गया,
और निकालनी रहेगी है सिर्फ बाजू और बेल्ट। तो ये कपड़ा मेरे ख्याल से बाजू के लिए ठीक रहेगा इसकी। तो मैं सबसे पहले बाजू निकाल कर देखूँ क्योंकि उसकी कम लंबाई है, तो पहले मैं बाजू निकाल लूँ। आप चाहो तो इस पर पाइपिंग भी लगा सको हो, कोई लेस भी लगा सको, कुछ भी कर सको आपने जो भी अच्छा लगा अपने तरीके से। तो मैं सबसे पहले बाजू निकाल दूँ इसमें। तो देखो मैं अपने बाजू की कटिंग दिखाऊंगी क्योंकि सारे आधी बाजू के भी अच्छे नहीं लगते सूट। तो अगर इसमें कपड़ा बचा तो मैं इसमें थोड़ी फ्रिल भी लगा दूँगी, वरना फिर ऐसे ही सिंपल एक बार मैं लेंथ नाप लूँ। तो ये अपनी 15.5 की है, तो 15.5 आप देखोगे मैं आधा इंच छोड़ के, तो 15.5 यहाँ पर और है यहाँ पे, तो इतनी आ जाएगी, मुड़ के इतनी रह जाएगी क्योंकि ये मेरी बाजू भी 13 इंच की होगी शायद। तो मैं इसमें पूरा ही ले लूँ और यहाँ से मैंने अपना जितना लेना हाथ है, तो 5 की जैसे फिटिंग है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम, यहाँ 6.5 मैंने ले लिया। और ऊपर से है ना मैन है यहाँ की कटिंग, ऊपर से हम इस पर लगाओगे 2.5 पे भी लगा लें हैं और 3 पे भी, यहाँ मैं 2.5 पे लगा रही हूँ ये निशान, और इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा फिटिंग का निशान। ठीक है, अब इस निशान को आप बारीकी से समझिए, यहाँ से लेके और उस कोने पे उतार देंगे। देखो ये कितनी अच्छी गुड़ाई आ गई है, आप देख सको हो। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी यहाँ से, और जो ये साइड से कपड़ा बच रहा है आप देख रहे होंगे, ये आ जाएगा हमारा गले में लगाने के काम। बैक साइड का जो गला बनाओगे वो मैं दिखाऊंगी आपने। तो ये देखो यहाँ पे एक अच्छी सी कटिंग हो गई है इसकी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो आगे की कटिंग हो वो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कमीज़ की कर ली है, और इसमें आगे से ब्रेक ब्रेक मोड़ देंगे। तो ये कमीज़ का मैं कमीज़ की तरफ रखती हूँ। और अब हम अपनी बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये 21 है और 21 में तो काम नहीं चलेगा, तो हमें चाहिए थोड़ी ही एक्स्ट्रा, तो इसमें जोड़ लगेगा। इसमें एक बार मैं फोल्ड कर लूँ, फोल्ड करके जल्दी कट जाए। तो ये 8 इंच कटना है, तो इसमें मैं 8 इंच काट लूँगी। 8 का मैंने निशान बना दिया, और बाकी इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट अपना इसी में तो निकला होगा, और जो बचा था ना उसमें तो गुड्डा के सारा है वो आ जाएगा अपना उसी में। तो ये 21 इंच है और मैं 35 मतलब 23 इंच की। तो ये देख रहे हो आप, मैं ये जॉइंट इसमें लगा दूँगी। तो इसमें ना थोड़ा सा डबल करके लगाऊंगी मैं, देखो ऐसे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खुली है, सही है, ये कॉटन का कपड़ा है। मैं आप तो बार बार कह रही हूँ ना कि भाई ये सिकुड़ सका, और ये इसमें कारण है थोड़ी सी, मैं अब ये नहीं करती, मैं फिर बार बार परेशान करेगी ना। तो अब मैं इसमें 8 इंच का यो डबल जोड़ कर लूँगी, और बीच में आ जाएगा अपने कान पे भी जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें ऐसे रख कर और इसमें भी इसके ऊपर रख लूँगी। तो अब यहाँ तक आ गया, तो ऐसे इसमें मैं उतार दूँगी। तो ये कट गई अपनी बेल्ट, और ये कपड़ा बच गया। ये मतलब पोंछे में भी काम आ जाएगा। अब नहीं पोंछे में तो अपना एक और बच रहा है, दिखाऊँगी ना, ये बच रहा है, ये न्यू पानी पोंछा में अच्छे तक काम आ जाएगा। या फिर उन बाजुआ के आगे भी अगर कोई डिजाइन बनाना चाहूँ तो वो भी बन जाएगा। देखेंगे फिर जैसे भी बनाऊँगी, अपने सिलाई भी करके दिखाऊँगी। तो मैं पहले इसमें बन दूँ एक बार।